हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड में न्यू वैकेंसी अपडेट के साथ। देखिए, उत्तराखंड के सरकारी विभागों में कितने पद रिक्त हैं, इसको लेकर यहाँ पर डाटा जारी किया गया है। उत्तराखंड के सरकारी विभागों और कार्यालयों में वर्तमान समय में 66,000 पद खाली हैं। आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से बोला था कि आपके सरकारी कार्यालय और विभागों में जितने भी पद रिक्त हैं, आप उसका डाटा माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। तो सरकार द्वारा वह डाटा माननीय न्यायालय नैनीताल में पेश किया गया। इसके बाद कल उत्तराखंड का बजट सेशन चला था, तो उसमें भी ये डाटा सामने निकल कर आया है, जो कि आज न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया है कि उत्तराखंड के सरकारी कार्यालयों और विभागों में वर्तमान समय में कितने पद रिक्त हैं, कितने पद भरे जा चुके हैं और कितने पद स्वीकृत हैं जिन पर आगे आने वाले समय में भर्ती होनी है। लेकिन आयोग वही 1750 पद बता रहा है कि हम इन पर भर्ती जारी करेंगे, क्योंकि आयोग को भी सरकारी कार्यालयों और विभागों से खाली पदों का अध्याचन प्राप्त नहीं हो रहा है। जबकि उत्तराखंड हाईकोर्ट के सख्त निर्देश है कि आपके पास जितने भी पद रिक्त हैं, आप उन पर भर्ती प्रक्रिया कीजिए और उनको भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरिए। अब जो ये डाटा जारी किया गया है, इसके बाद आपको इन पदों में से कुछ पदों पर 2026 में नई वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि अप्रैल से आयोग का भी एक नया वित्तीय वर्ष स्टार्ट हो जाएगा 2026-27, जिसमें आयोग को बजट आवंटन होने वाला है। इसके बाद आयोग अपनी भर्ती प्रक्रियाओं को संपन्न कराएगा। जो आयोग बोल रहा है ना कि हम 1750 पदों पर भर्ती प्रक्रिया कराएंगे, वह आयोग को पिछले बजट में ही प्रस्ताव मिल चुका था कि आपको ये वैकेंसी पूरी करानी है। वह वैकेंसी आयोग के वित्तीय वर्ष 2024-25 की हैं, जिनको आयोग को कंप्लीट करानी है। अब देखिए, इसमें क्या बताया गया है न्यूज़पेपर के माध्यम से। शिक्षा स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज़्यादा पद रिक्त हैं। रिक्त पदों की रिपोर्ट जारी की गई है अमर उजाला के माध्यम से। इसमें देखिए, उत्तराखंड के विभिन्न विभागों, निगम, बोर्ड और कर्मचारी के 66,317 पद खाली हैं। उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में 66,317 पद खाली हैं। 1 अप्रैल 2025 की अनुमानित स्थिति के अनुसार, ये कौन सी स्थिति है? 1 अप्रैल 2025 तक की राज्य के सरकारी कार्यालयों, सहायता विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में रिक्त पदों का आंकड़ा जारी किया गया है। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट्स में भी काफ़ी पद रिक्त हैं, वन विभाग में भी और एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में भी। आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 2,38,956 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से वर्तमान में केवल 1,72,639 पदों पर ही कर्मचारी तैनात हैं। बाकी सभी पद खाली हैं। राजपत्रित श्रेणी क और ख को मिलाकर कुल 23,957 स्वीकृत पदों में से 7,764 पद खाली हैं। वर्तमान समय में अभी समूह क और ख यानी कि ग्रुप सी, ग्रुप ए और ग्रुप बी में कितने पद खाली हैं? 7,764 पद खाली हैं। अराजपत्रित श्रेणी ग और घ में रिक्तियों की संख्या सबसे अधिक है। ग्रुप सी और ग्रुप डी में रिक्तियों की संख्या यहाँ पर सबसे अधिक है। यहाँ कुल 2,14,999 स्वीकृत पदों में से 58,553 पद रिक्त हैं। इनमें से अकेले श्रेणी ग यानी कि ग्रुप सी में 42,810 पद खाली हैं। देखिए, ग्रुप सी में जो वैकेंसी यूके ट्रिपल एस सी कराता है श्रेणी ग की, इसमें 42,810 पद वर्तमान समय में खाली हैं। लेकिन आयोग वही 1750 पद जारी करने वाला है। अब पद कितने खाली हैं? 42,810, क्योंकि आयोग को भी विभागों से अध्याचन प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर अध्याचन प्राप्त होता है तो वह रिजर्वेशन को लेकर या फिर सिलेबस को लेकर वापस डिपार्टमेंट्स को भेज दिया जाता है, और डिपार्टमेंट्स उसको फिर वापस आयोग को भेजता ही नहीं है। जैसा कि फॉरेस्ट गार्ड 650 पद प्राप्त हुए थे, सीचपाल के 1250 पद प्राप्त हुए थे, वह आयोग ने वापस किए। उसके बाद वह आयोग को वापस मिले ही नहीं। वित्त विभाग की ओर से वर्ष 2024-25 में यह सूचना आईएफएमएस पोर्टल के माध्यम से तैयार की जा रही है। सरकार का उद्देश्य बजट अनुमानों के साथ पदों की संख्या और उनके वेतन की पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराना। राज्य के विभागों के अलावा सहायता संस्थानों और सार्वजनिक उपक्रमों में भी बड़ी संख्या में पद खाली हैं। सार्वजनिक उपक्रमों में कुल 25,067 स्वीकृत पदों में से केवल 10,509 पद रिक्त हैं, जो कुल पदों का लगभग 40% है।
इसके बाद देखिए उत्तराखंड के सभी डिपार्टमेंट्स में वर्तमान समय में कुल कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पद भरे जा चुके हैं और कितने पद वर्तमान समय में रिक्त हैं जिन पर वैकेंसी आनी थी लेकिन अभी तक जारी नहीं की गई है। देखिए जितने भी ये स्वीकृत पद होते हैं इनमें सभी श्रेणी के पद शामिल होते हैं। श्रेणी ए बी सी डी यानी कि ग्रुप सी लेवल के, ग्रुप डी लेवल के, ग्रुप ए लेवल के और ग्रुप बी लेवल के, जैसे कि कनिष्ठ सहायक हो गया, ग्रुप डी लेवल का स्टाफ हो गया और ऑफिस स्टाफ हो गया। सभी इनमें पद शामिल होते हैं स्वीकृत पदों में। माध्यमिक शिक्षा में टोटल मिलाकर 11,167 पद रिक्त हैं। इसके बाद डायट्स में जो डीएलएड प्रशिक्षण संस्थान होते हैं यहाँ पर 320 पद रिक्त हैं जिनमें कनिष्ठ सहायक भी होगा, स्टेनो भी होगा, ऑफिस स्टाफ ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी भी होगी और टीचर्स की वैकेंसी भी होगी। प्राइमरी एजुकेशन में 12,595 पद रिक्त हैं। उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में 914 पद रिक्त हैं। तकनीकी शिक्षा में 1249 पद रिक्त हैं और चिकित्सा शिक्षा में हेल्थ एजुकेशन में ये 2,994 पद रिक्त हैं और स्वास्थ्य में 3,884 पद रिक्त हैं। लो नेवी में कितने हैं? लोक निर्माण विभाग में ये हैं 4,993 और रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय में कितने पद रिक्त हैं? तो ये पद रिक्त हैं 964 और आयुक्त कर में 674, सचिवालय प्रशासन में 407। इसमें ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी, आरओ एआरओ की वैकेंसी और जो सचिवालय सुरक्षा गार्ड होते हैं ये इतने पद रिक्त हैं। लेकिन अभी तक आरओ एआरओ वैकेंसी की दूर दूर तक कोई अपडेट नहीं है और ना ही सचिवालय सुरक्षा गार्ड की। सचिव विधानसभा में 323 पद रिक्त हैं। इसमें भी समीक्षा अधिकारी, आरओ एआरओ व सचिवालय सुरक्षा गार्ड के पद रिक्त हैं। मुख्य राजस्व आयुक्त भू राजस्व 323 यानी कि जो आपकी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आती है पटवारी लेखपाल सर्वे लेखपाल की। इसके बाद देखिए अर्थ एवं संख्या जो आपकी अकाउंटेंट की वैकेंसी जारी की जाती है एडीओ वगैरह की, इसमें 188 पद रिक्त हैं और आरएएस में 165 पद रिक्त हैं। कोषागार पेंशन एवं हकदारी में 140 पद रिक्त हैं। होमगार्ड में 127 पद रिक्त हैं। काफ़ी लंबे समय से आपको होमगार्ड की वैकेंसी देखने को नहीं मिली लेकिन 2026 में आपको होमगार्ड की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। आबकारी में 111 पद रिक्त हैं। आपने देखा होगा सिपाही भर्ती नियमावली जारी की गई थी जिसमें बताया गया था पुलिस कांस्टेबल हो गया, फॉरेस्ट गार्ड और प्रवर्तन सिपाही, आबकारी सिपाही, इनका एक ही फिजिकल पैटर्न और एग्जाम पैटर्न कर दिया गया है। तो आबकारी सिपाही के वर्तमान समय में 111 पद रिक्त हैं। इसमें आबकारी उप निरीक्षक भी शामिल है। इसके बाद देखिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी में 108 पद और स्टाम्प पंजीकरण में 111 पद। पुलिस विभाग में देखिए वर्तमान समय में अभी भी 4,401 पद रिक्त हैं। पुलिस कांस्टेबल की आपको वैकेंसी 2026 में कन्फर्म ही देखने को मिलेगी। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कितने पद जारी किए जाएंगे, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल को लेकर भी यहाँ पर एक अपडेट सामने निकल कर आई है। जो राजस्व चौकियाँ होती थी जिनमें पटवारी होते थे, यानी कि जिनमें रिपोर्ट पटवारी लिखते थे, पुलिस का आधा काम वह करते थे, वह राजस्व पुलिस राजस्व व्यवस्था समाप्त की जा चुकी है। अब वहाँ पर 607 नए पद भी सृजित किए गए हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट्स में वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा पद रिक्त हैं। इसमें से आप 2000 हटा दीजिए क्योंकि 2000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न करा ली गई है। तो इस तरह से ये सभी डिपार्टमेंट्स और कार्यालयों में पद रिक्त हैं जिन पर भर्ती प्रक्रिया जारी होनी थी लेकिन हुई नहीं, क्योंकि जो सरकारी कार्यालय और विभाग होते हैं वह आयोग को अध्याचन भेजना नहीं चाह रहे हैं। इसके बाद अगर आयोग को कोई अध्याचन आ भी जाता है तो आयोग खुद से ही उसमें कोई टेक्निकल एरर बता देता है रिजर्वेशन को लेकर या फिर पोस्टों को लेकर, और उस अध्याचन को वापस विभाग को भेज देता है। इसके बाद विभाग फिर वापस भेजता ही नहीं है। जैसे फॉरेस्ट गार्ड के आयोग को 650 पद प्राप्त हुए थे कि आप इन पर भर्ती करवाइए, डिपार्टमेंट्स ने भेजे थे, लेकिन आयोग ने इन पदों को वापस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भेज दिया। इसके बाद आयोग को सीजपाल के 1250 पद प्राप्त हुए थे, ये भी आयोग ने वापस डिपार्टमेंट्स को भेज दिए। बाकी आप सभी को पता है आयोग की कार्य प्रणाली वर्तमान समय में किस तरह की है। फिर उत्तराखंड के जो सरकारी विभाग है वह भी आयोग को अध्याचन भेजना नहीं चाह रहे हैं। अब आपने देखा होगा आयोग द्वारा एक ओल्ड एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया था जिसमें कम से कम 3,500 प्लस पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी होनी थी, यानी कि न्यू वैकेंसी के नोटिफिकेशन जारी होने थे। आयोग ने उस एग्जाम कैलेंडर को भी गायब कर दिया है और आयोग बोल रहा है कि हम केवल 1750
पदों पर ही नए भर्ती नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अब सभी सरकारी कार्यालयों और विभागों में इतने पद रिक्त हैं, लेकिन इन पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं कराई जा रही है। पता नहीं चल क्या रहा है। उधर इलेक्शन भी आने वाले हैं। पहले क्या होता था, जैसे ही उत्तराखंड में इलेक्शन आते थे तो नई वैकेंसी की भरमार लग जाती थी। आप 2022-23 का डाटा उठाकर देख लेना। अब हो सकता है कि 2027 में इलेक्शन है तो गवर्नमेंट ने भी इन पदों को होल्ड करके रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इलेक्शन से पहले ही ये वैकेंसी जारी करती है। बाकी अभी आपने इतना वेट किया है तो आप थोड़ा वेट और कीजिए। आपको मार्च में कनिष्ठ सहायक और स्टेनो का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और बाकी जितने भी ये पद हैं पुलिस डिपार्टमेंट्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स में व अन्य में, इनमें भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। बाकी आप सभी अपनी तैयारी में लगे रहें। सीईटी आपका 2027 में ही लागू किया जाएगा, अभी लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन भी है। फिर आयोग ने ही खुद से ये सेल्फ प्रस्ताव तैयार किया है। गवर्नमेंट ने अभी कोई भी इस पर प्रस्ताव तैयार नहीं किया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी अपडेट के साथ। तो ये कुछ खाली पद हैं जिन पर वैकेंसी जारी की जानी है। अब देखते हैं कब तक जारी की जाएगी। बाकी ये डाटा आपके सामने निकल कर आ गया है। आप सभी अपनी तैयारी में लगे रहें। इसके बाद देखिए, उत्तराखंड सरकार ने भी ऑफिशियली तरीके से अपना एक गजट जारी किया है कि उत्तराखंड सरकार के पास सरकारी सेवाओं में वर्तमान समय में कितने पद रिक्त हैं। इसको लेकर देखिए, उत्तराखंड सरकार ने ये गजट जारी किया है। ये टोटल मिलाकर 808 पेज की पीडीएफ रहने वाली है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स के पदों का ब्यौरा दिया गया है। ये आप देख सकते हैं श्रेणीवार कि किस डिपार्टमेंट्स में कितने पद रिक्त हैं। देखिए, सचिव विधानसभा में 515 और राज्यपाल में 159। सभी डिपार्टमेंट्स, उत्तराखंड के जितने भी सरकारी कार्यालय विभाग हैं, सभी का डाटा यहाँ पर बताया गया है उत्तराखंड सरकार के इस गजट में। ये आप देख भी सकते हैं। अब देखिए, इलेक्शन का टाइम है 2027 में, तो आपको इनमें से कुछ पदों पर नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के पास सभी डिपार्टमेंट्स में जितने पद रिक्त होते हैं, तो सभी पदों पर एक साथ वैकेंसी जारी नहीं की जाती। उसमें से केवल 25 या 35% पदों पर ही वैकेंसी जारी की जाती है। अगर 100 पद रिक्त हैं तो इसमें से केवल 30 से 35 या फिर 40 पदों पर ही वैकेंसी जारी की जाती है। ये आप देख सकते हैं 808 पेज की एक पीडीएफ है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स के जितने भी पद रिक्त हैं सभी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। काफ़ी लंबी ये पीडीएफ है। आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसको आप देख लेना। इसमें पे स्केल के बारे में भी और किस श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं, सभी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।